खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्ब जान से, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे डेली बेसिस पे देखने वाली मेरी बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं और जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते थे, रिएक्शंस को, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा। एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा था और अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आप सबकी मोहब्बत भरी मैसेजेस मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे मौसूल हो रहे थे। और अभी 2-4 दिन पहले मैंने लाइव सेशन में भी डिटेल में बताई थी सारी चीज़ें लाइव आके कि मैं क्यों नहीं आ रहा। और आज से फिर अपने सिलसिले को स्टार्ट किया है, आपके सामने हाज़िर हो गए हैं। और इंशाल्लाह अब कोशिश यही होगी कि डेली बेसिस पे जो अपनी एक थोड़ी सी रिसर्च होती है हमारी सितारा सिस्टर से रिलेटेड, उनके फैमिली में जो भी मामलात होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, तो इंशाल्लाह वो सब आप तक पहुंचाएं। और जो जो हक़ाइक़ हैं, जो जो चीज़ें हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचती है वो आप तक पहुंचाएं। और साथ ही ये जो दिन गुजरे हैं बीच में, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, काफ़ी सारी बातें थी। खैर वो तो उन दिनों के हिसाब से थी, वो सब चली गई। हम आज से अपना जो एक टॉपिक है उससे कंटिन्यू करेंगे। आज सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, जिस पे हम बात करेंगे, वो है जी सितारा का एक ज़बरदस्त सा काम। सितारा का ये ज़बरदस्त काम आज नहीं है, काफ़ी टाइम से लेके है कि वो टूटे हुए दिलों को जोड़ती हैं। और जो रिश्ते आपस में ख़त्म हो जाएं, रिश्ते या उन रिश्तों में कोई आगे बढ़ने का कोई सिलसिला ना हो, तो उसमें आगे जाके उनका किरदार अदा करती हैं, उन रिश्तों को आपस में मिलवाती हैं, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, बाप और बेटी का हो, किसी और अजीज़ व अकारिब का रिश्ता हो जिसमें दरारें पड़ रही हों, तो वो आगे बढ़ के उस चीज़ों को संभालती हैं, उनको एक करने की कोशिश करती हैं। तो आज भी उन्होंने इस तरह का कोई बड़ा काम किया है, और वो क्या काम है वो आगे चल के मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। उसके अलावा जी हाजी वापस सऊदी चला गया है, और जिस तरीके से हमारे व्यूवर्स की जो बातें थी कमेंट सेक्शन के अंदर, काफ़ी सारी मैं रिएक्शन वीडियोस देख रहा था, उसमें काफ़ी सारा मिला जुला बातों का रुझान था। लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे थे कि अभी भी शर्मिंदा था हाजी अपने किए पे, जो उन्होंने जो हरकतें की थी यहाँ पे, और कुछ बातें मतलब वो अपने दिल में रख के जा रहा था। लोगों का यही था कि वो जाते जाते भी एग्रेसिव होकर जाएंगे और इस तरह की कोई चीज़ें करके जाएंगे जिनसे मज़ीद माहौल ख़राब होगा, मगर ऐसा हाजी ने नहीं किया, क्योंकि सितारा मौजूद थी वहाँ पे, साजिद और उनकी जो वाइफ हैं आंटी हमारी, वो भी वहीं पे थी। तो उन्होंने उनको काफ़ी कूल डाउन किया, काफ़ी उनके अंदर चेंजिंग देखी गई। इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जी नजमा और हाजी की सुलह हो चुकी है, ये आज हमने वीडियो में देखा उनकी, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू सितारा बच्चों को अपने बाप से मिलवाने के लिए। ये नजमा ने शुक्रिया अदा किया सितारा का, और सितारा को फिर वीडियो में लिया, उनका पर्सनली एक शुक्रिया अदा किया कि काफ़ी टाइम से लेके हमारे मामला चल रहे थे और आपने इसमें किरदार अदा किया, अपने बच्चों को वालिद से मिलवाया, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें हैं जिन पे खुल के आपसे बात करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी वर्स, सबसे पहले बात करेंगे सितारा के एफ़र्ट्स के ऊपर कि सितारा की जो एफ़र्ट्स थी हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जब ये इस्लामाबाद से कराची पहुँची हैं और अपना सक्सेसफुल इवेंट किया, लोगों के दिल जीते, लोगों का प्यार वसूल किया, और एक ग्रैंड मीटअप किया यहाँ पे कराची के अंदर, जिसमें हर तरह के लोग आके उनसे मिले, फैमिलीज़ मिली, उनसे प्यार लिया और दुआएं वसूल की, बहुत सारे उन्होंने उनको तोहफे दिए। तो उसके साथ साथ जब वो यहाँ से मोहब्बतें लेके लौटी और गांव पहुँची, तो उनको जाहिर सी बात है अपनी वालदा को लेके वापस अपने शहर इस्लामाबाद आना था, और जो मामला चल रहे थे हाजी के वापसी से रिलेटेड, तो इसमें जो मेन एक स्टेप था वो था सितारा का कि इनको मिलवाना था आपस में, क्योंकि नजमा, फ़ारूक और हाजी गुलाम, इनकी बनी नहीं रही थी किसी भी मामले पे, और काफ़ी अनबन चल रही थी। काफ़ी मामला देखे गए पिछले दिनों के अंदर, और पिछले जो कुछ टाइम गुजरा है शादी को अगर हम देखेंगे
तो उससे मुतल्लिक आपने देखा होगा कि बड़े क्लैशेस हैं आपस में इनके, बेटी और बाप के। तो ये मामला देखते हुए सितारा ने कोशिश की कि क्यों ना मैं अपना किरदार अदा करूं, हाजी को समझाऊं और इन दोनों को एक करने की कोशिश करूं। और मुझे माशाल्लाह से जी उनकी ये शुरू से लेके एक चीज़ होती है हमेशा कि दो टूटे हुए दिलों को या दो टूटे हुए रिश्तों को आपस में एक करने की। तो उन्होंने इस मरतबा भी वही किया, क्योंकि हाजी की जो ज़िद है वो बच्चों वाली ज़िद है, वो कभी किसी की बात मानते नहीं हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने 3 ईयर्स दिए थे कि मैं कभी इसको माफ़ नहीं करूँगा दूसरी बेटी के घर पे बैठ के, आयशा के, चाहे कुछ भी हो जाए नजमा के लिए, और इसने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो इन हालात के अंदर हाजी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम था, जो कि सितारा ही कर सकती थी। बाकी मैं किसी में इस तरह की चीज़ देख नहीं पा रहा था कि कोई इस तरह आगे बढ़े और हाजी को कन्विंस करे और उसको अपनी बेटी नजमा के साथ सुलह की तरफ लेके जाए। चाहे उसमें जो यहाँ उसका बेटा हो या कोई और रिश्ता हो, आंटी हों जो सितारा की अम्मी हैं, वो सब जितनी भी कोशिश करते ये एक नहीं हो सकते थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए सितारा ने कोशिश की। ज़ाहिर है सितारा को नजमा नहीं बोला होगा कि वालिद साहब जा रहे हैं, कल को लोग मुझे देखने वाले क्रिटिसाइज़ न करें, बातें ना कहें कि देखिए जाते जाते भी वालिद से इन्होंने सुलह नहीं की। और ज़ाहिर सी बात है, बड़े तो बड़े ही होते हैं, छोटों को झुकना पड़ता है। और ऐसे भी व्यूअर्स कहा जाता है कि माफ़ी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो नजमा को पहल करनी ही थी, ज़ाहिर है उनके वालिद हैं, तो उन्होंने फिर ऑप्शन इस्तेमाल किया सितारा का। सितारा उनके काम आई, सितारा ने इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। और आफ्टर ऑल जब देखा गया कि नजमा उनके घर पे बैठी हुई हैं, सुलह हो गई। अब यहाँ पे जो व्यूअर्स की थिंकिंग है वो ये कि कन्वर्जेशन इनके बीच में नहीं दिखाई गई, जैसे बातचीत होती है या सुलह सफाई के बाद जो रेगुलर घर में अंदर बातें होती हैं वो नहीं देखी गई। बस हाजी दूर बैठे हुए थे, वो अपनी शॉपर्स में पैकिंग वगैरह कर रहे थे, नजमा बैठी हुई थी। हाँ, नजमा की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और वो बार बार सितारा का शुक्रिया अदा कर रही थी कि जो भी किया मेरी इस बहन ने किया, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने हमें अपने बाप से मिलवा दिया। और सितारा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी, उनको अपने व्लॉग में लिया और उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही मैंने देखा कि वहाँ फ़ारूक अपनी अम्मी से गले लग के रो रहे थे और हाजी से भी वो मिले। उनके बीच में भी काफ़ी क्लेशेस थे, बीच में जो भी मामला थे। बहुत अच्छी चीज़ है जी, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले भी एक चीज़ अर्ज़ की थी कि इनके बेसिकली मैं इनके सिर्फ एक ख़ानदान की बात करूँगा। इनके अंदर लड़ाइयाँ होती हैं भी बहुत सख्त, और जब आपस में सुलह होती है तो भी फ़ौरन हो जाती है। असल बात ये होती है कि सुलह करवाने वाला ऐसा बंदा हो जिसमें वो एबिलिटी हो, जिसमें वो एक चीज़ हो आगे बढ़ के किसी से बात करने की। तो ये सितारा से बढ़ के कोई और नहीं कर सकता। ज़ाहिर है सितारा के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और उन्होंने प्रूव कर दिया, दिखा दिया। क्योंकि ये जो आपस में इस तरह एक रिश्ते को मिलवाने वाली बात थी, तो बहुत ही टफ मरला था जो कि सितारा ने आगे बढ़ के एक बहुत ही रिस्की मामले को, बाप और बेटी के मामले को आगे बढ़ाया और उनकी जो एक लड़ाई थी उसको ख़त्म करवा दिया। तो बहुत अच्छा लगा। बाकी लोगों की सोच है, लोग यही समझ रहे हैं कि अभी भी दिल से हाजी ने माफ़ नहीं किया है, वो चीज़ नज़र नहीं आई उनकी। जो बाप का प्यार होता है, जो एक शफ़क़त होती है अपनी बेटी के लिए, तो वो उन्होंने इजहार नहीं किया, अपने अल्फाज में कुछ बोला नहीं। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है हाजी के ऊपर डिपेंड करता था कि वो ख़ुद बोलते, अपने व्यूवर्स को बताते कि मैंने गिले शिकवे ख़त्म कर दिए अपनी बेटी से, अब कोई ऐसी मामलात नहीं हैं जैसे मेरा पहले था इनके साथ, अब वैसा का वैसा ही है। मगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। मे भी वो आगे जाके अपनी किसी वीडियो में इस तरह का इजहार करें। खैर जी, अल्लाह करके देखा गया कि वो वहाँ से रुखसत हुए और जी सितारा गई अपने गाँव, जहाँ पर उन्होंने वक़ार की शादी की थी, उस घर में जो उनका अपना घर है। और वहाँ पे भी सरप्राइज़ दिया काशिफ़ फैमिली को, दूसरे लोगों को। बहुत ज़्यादा खुश थी, पुरानी यादों को ताज़ा किया जो शादी के टाइम पे जहाँ जहाँ उन्होंने खाने की तकरीब सजाई थी और जो दूसरी चीज़ें थी उनको एंजॉय किया। ज़ाहिर है इंसान फिर कुछ पता नहीं होता कि कब वापसी आए, कब ये सारी चीज़ों को दोबारा देखे। तो वो दोबारा गई, अपने घर को देखा, अपनी चीज़ों को देखा और वहाँ पे जो उनके और रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात की। मुझे वहाँ पे हाजी को देखते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हाजी गया, ये वही हाजी है जो शादी के टाइम पे इनको इतना इंसिस्ट कर रहे थे लोग कि आप चले जाएं, आपकी नवासी है, उसको रुखसत करें, उसके सर पे हाथ रखें, मगर नहीं गया। बहरहाल अभी वो देखा गया कि वहाँ सितारा के घर में मौजूद था, वहाँ खाना भी खाया, चाय शाय भी पी। और ये देखा गया कि ये सब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और रात के लेट आवर्स में कोई हाजी की फ़्लाइट थी। वहाँ पे सब जब एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो सितारा सिस्टर ने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम मुल्तान एयरपोर्ट पे आई हूँ, और उन्होंने अलविदा कहा वहाँ पे हाजी गुलाम मोहम्मद को। हाजी गुलाम मोहम्मद का बेटा आया हुआ था, आई थिंक कि वो एयरपोर्ट साइड से थोड़ा सा अंदर था, डिपार्चर साइड पर, और ये सब इन्होंने बाहर ही इनको रुखसत किया। सितारा की अम्मी साथ थी, साजिद भाई थे, इन सब ने उनको अल्लाह हाफ़िज़ किया और नेक ख्वाहिशात के साथ इनको रुखसत किया।
जहाँ से फिर वो उन्होंने अपने सफ़र का आगे बताया, आगाज़ किया कि हम अभी अपने शहर इस्लामाबाद के लिए जो है रवाना होंगे, और हाजी फिर अंदर चला गया। लास्ट में जी ये भी बातें चल रही थी कि फ़ारूक और नजमा को भी एयरपोर्ट जाना चाहिए था। तो उस पर मैं ये जवाब देना चाहूँगा, मैं वीडियोज़ सुन रहा था, रिएक्शन वीडियोज़, कि देखें हर जगह की अपनी एक कैपेसिटी होती है। उनकी गाड़ी इतनी बड़ी स्पेस वाली नहीं थी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हाजी का सामान था, उनकी वालदा पीछे बैठी हुई थी सितारा की, बच्चे थे, फिर सितारा और साजिद आगे बैठे हुए थे आयत के साथ। तो जाहिर सी बात है, या तो वो अपना कन्विंस करके जाते, या फिर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनका भाई भी वहाँ एयरपोर्ट पे था। यमपम ज़ाहिर है उससे और फ़ारूक की उनकी बनती नहीं है आपस में, वो उसी हिसाब से भी नहीं गए और उन्होंने गाँव में ही उनसे अलविदा कर दिया, अल्लाह हाफ़िज़ बोल दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अब डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती रहेगी। और जाते जाते फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।